मतलब मेरे कहने का अर्थ है केक को आप चाकू से ना कटवाइए, केक खाना ही है तो आप घर में चम्मच भी है ना, चम्मच से निकाल के भी तो खाया और खिलाया जा सकता। सही बात की जो आखिर खाना ही तो है, तो काट के ही खाओगे तो मनोवृत्ति की भावना को थोड़ा सा विचार कीजिए। और हमारे भावना ही हमारी जिंदगी को बर्बाद करता और हमारी भावना ही हमारे जीवन को आबाद करता है, आबाद भी करता है और बर्बाद भी करता है। राम जी का थोड़ी सी रामायण के प्रसंग पर आप अपने ध्यान को आकृष्ट करेंगे। राम जी का 14 वर्ष का वनवास हुआ ना। अब 14 वर्ष का वनवास हुआ तो राम जी का सोच अगर नकारात्मक होता और वो अड़ जाते कि मैं बड़ा भाई होता हूं, अयोध्या के राजगद्दी में कौन होता है भरत बैठने वाला, अड़ गए तो द्वापर युग की कल्पना करने की आवश्यकता नहीं थी। त्रेता में भी भाई भाई में युद्ध हो गया, होता कि नहीं होता। लेकिन राम जी की विचार को तो आप देखिए, कोई बात नहीं, हम चारों का एक साथ जन्म लिए, विद्या अध्ययन एक साथ किए हैं, लालन पालन भी हम सबों का एक साथ हुआ है, तो मैं कौन अकेला होता जो राजगद्दी में बैठूं। मां ने बढ़िया मांग की है, मेरा मन जो अंतर से विचार था उसकी उन्होंने स्वागत की है, बढ़िया है भरत राजा बने, अब मैं जहां मेरा आवश्यकता है वहां मैं जाऊं और वहां मैं सेवा करूं, ये उनका मनोभाव था। इसलिए राम जी सहर्ष स्वीकार किए और सहर्ष स्वीकार करके राजा दशरथ के पास जब सुमंत की बुलावा में पहुंचते हैं तो दशरथ जी तो बेहाल पड़े हुए हैं, कैकेयी एकदम विकराल नांगिन जैसे खड़ी हुई है, बाल को छिड़ियाए हुए। जा करके उन्होंने प्रणाम किया, कहा पिताजी आपने मुझे बुलाया है। तो राम की मुख की आवाज सुनने लगे राजा दशरथ ने थोड़ा सा आंख खोला, आंख खोलने के बाद एक बार कहा राम, आंख खोलता है देखता है सामने के राम हाथ जोड़ करके खड़ा है, कहे राम। अब राम एक बार कहता है मुंह बंद हो जाता है, आंखें भी बंद हो गया और इसके बाद ना उसका जवान खुला ना उसका आंख। राम जी प्रतीक्षा करते हैं, पिताजी अब कुछ कहेंगे अब कुछ कहेंगे, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। तो अंतिम में उनको कहना पड़ा कि पिताजी कुछ बोलते क्यों नहीं। तब कैकेयी बोलती है कि आपके पिताजी आपका अनुभवी बातें अपने मुख से कहना नहीं चाहते, तो कहना नहीं चाहते तो माता जी अगर आपको पता हो तो क्या कहना चाहते हैं तो आप ही कुछ कह दीजिए। आप में और पिताजी में बड़ा अंतर ही क्या है, अगर आपको पता हो तो क्या कहना चाहते हैं तो आप ही कह दीजिए। कैकेयी तो मौका खोल रही थी, मौका की तलाश में थी। तो आपके पिताजी के पास दो हमने वरदान रखे थे, उस वरदान को आज हमने मांगेंगे। एक तो पहला बात है भरत को राजा, राम बहुत खुश हुआ छोटे भाई की गद्दी पर। आवाज से हम लोग जहां तक प्रयास करते हैं छोटे भाई के पैर खींच दे, ज्यादा खुश। बड़ा भाई छोटा भाई के पैर खींच दे, सोचता है कि मेरे से ज्यादा विकास ना कर पाए, हाँ तब हमको प्रसन्नता मिलता है। लेकिन रामायण क्या कहना है, राम जी भरत की राजगद्दी सुन करके अति प्रसन्न हुआ और अति प्रसन्न होकर के कहे दूसरा क्या बात है, तो कहे आपका 14 वर्ष का वनवास है अति उत्तम। भरत तो राजगद्दी उत्तम, अब मेरा 14 वर्ष का वनवास अति उत्तम, बहुत ही बढ़िया बात है।
जिस मौका की मुझे तलाश था मुझे ले गया, मन ही मन कहता है। और बस पिताजी के चरणों का याद प्रणाम होता है। माँ कैकेयी से आशीर्वाद लेते हैं। 14 वर्ष की वनवास कैकेयी दे रही है, दशरथ नहीं दे रहे हैं। और उनसे ही आशीर्वाद लेकर के राम जी निकलते हैं। बताइए, सोच का फर्क है, केवल भावनाओं का फर्क। ये दुनिया है, हम सब जानते हैं कि दुनिया से कोई चीज लेकर के जाएगा कोई चीज लेकर के। अच्छा, जिसके नसीब में जितना है वो मिलके रहेगा, और जितना है नहीं हम प्रयास करेंगे ना तो ठहरेगा नहीं। जितने हमारे सौभाग्य में सहज तरीका से हमको मिल जाएगा, थोड़ी प्रयास करेंगे मिल जाएगा। और जो हमारे तकदीर में नहीं है, हम बहुत ज्यादा प्रयास करेंगे तो हमारे हाथ आकर के भी खसक जाएगा, नहीं रहेगा। गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, भाग्य से ज्यादा किसी को मिलता है, भाग्य से ज्यादा किसी को नहीं मिलता। जितना आपके भाग्य में है अब उसको तो लूट भी नहीं सकता है, वो तो दौड़े दौड़े आपके पास आएगा। लेकिन व्यर्थ की व्यवहार को बिगाड़ने के लिए हम माया की, मोह की फांस में पड़ करके अपने व्यवहार को बिगाड़ देते हैं। अब व्यवहार बिगड़ जाता है तो बाद में कभी तो जब तक हमारा शक्ति परिपूर्ण है तब हमें लगता है कि हमसे बुद्धिमान, हमसे बड़ी शायद कोई नहीं। पर युधिष्ठिर, दुर्योधन, भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन महाभारत युद्ध को जीता। और जीतने के बाद भगवान कृष्ण ने तो कहा दिया, दोनों हाथ में तुम्हारे लड्डू है, जीत गए तो हस्तिनापुर की गद्दी और मर गए तो वीर गद्दी। दोनों हाथ में लड्डू है, जीत गए ले गए। अब जिधर कृष्ण है तो ना जीते, जीत गए। राजगद्दी हस्तिनापुर की मिल गई, रात में सोए तो चैन, करवट बदलते रहे, इधर से उधर पलटते रहे। सुबह उठे युधिष्ठिर, जा करके कहे, भगवान आपने क्या किया? ऐसा भी सिंहासन किस काम का जो रात में सो तो नहीं आता? इससे तो अच्छा था कि हम लोग जो 13 वर्ष का वनवास था, 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष अज्ञात काल, वो हमारा एक गद्दी से बहुत बढ़िया है। ऐसा गद्दी हमें नहीं चाहिए। तो सज्जनों, जब तक शरीर में सामर्थ्य है तब तक हम क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये हमको नहीं बता सकता। लेकिन एक दिन ऐसा भी समय आता है जो हम अनित किए रहते हैं, उसी को तड़पाने के लिए, भुगताने के लिए हमारे शरीर में असहायता आती है, निर्बलता आता है, दुर्बलता आता है। अनिर्बलता, दुर्बलता, बिस्तर पर पड़े पड़े जन्म में हमने जितना कुकृत्य किए, सत्कर्म किए हैं उतना याद नहीं है, और कुकृत्य किए हैं वो बिना एंटीना के, बिना टीवी के, बिना चैनल के बिस्तर पर पड़े पड़े हमको टीवी देखना पड़ेगा। फिर उस समय तो ऐसा होता है, क्या कहूं कुछ कहा न जाए और कहे बिना कुछ रहा। क्या कहूं कुछ कहा न जाए, अपना क्या हुआ कर्म को हम कह भी नहीं सकते कि मैं ऐसा गलत किया। अब बिना कहे हृदय का बोझ उतरता भी नहीं है। क्या कहूं कुछ कहा न जाए और कहे बिना कुछ रहा न जाए। सद्गुरु कबीर या संतों का सीख है कि हमारे 10 इंद्रियां होते हैं, तन, मन और वचन। एक कर्म करने का 3 इंद्रिय हैं। तो तन से हमारे 3 कर्म होते हैं, मन से 4 कर्म होते हैं और वचन से 3 कर्म होते हैं। तन से 3
चोरी, हिंसा, व्यभिचार। वचन से 3 कर्म होते हैं, गाली, निंदा, झूठ। और मन से 4 कर्म होते हैं, ईर्ष्या, क्रोध, मान और छल। इस शरीर की स्वस्थता को प्राप्त किए हुए ये चारों कर्म, ये 10 कर्म का अगर हम परिमार्जन कर लिए, चोरी का मतलब ये नहीं होता है किसी के यहाँ डाका डालो उसी को चोरी कहते हैं। चोरी का अर्थ होता है अपने अधिकार के वस्तु से हम ज्यादा किसी का छीनना चाहें तो क्या होता है, वो चोरी ही होता है। तन से, मन से, वचन से, तीनों जगह से चोरी होती है। चोरी, हिंसा, हिंसा का अर्थ किसी को मार देना ही नहीं है, किसी के दिल को बिना कारण के कारण दुखाना हिंसा कहलाता है। ये मत समझ लेना कि बकरी मारना, मुर्गी मारना, मछली मारना, भेड़ बकरे मारना यही हिंसा है, ऐसी बात नहीं। हम उसे भले कुछ भी ना करें लेकिन बिना कारण, बिना वजह के, बिना अपराध के अपराध हम किसी के दिल को दुखा रहे हैं। आत्मा को कौन मार सकता है कोई ताकत किसी में? आत्मा को कोई नहीं मार सकता। आत्मा अजर, अमर, अखंड और अविनाशी है। पर जिस शरीर में आत्मा रथ में रथी बन करके बैठा है और उस रथी को जो तकलीफ देता है, कष्ट देता है, बिना अपराध के अपराध, उसे ही हम हिंसा कहते। कोई हिंसा नहीं। कई लोग कहते हैं हमारे जीवन में तो खान पान बड़ा शुद्ध है, पर हमें इतना कष्ट क्यों? खान पान आपका ठीक है पर विचार ठीक नहीं। विचार से आप हिंसा कर रहे हो, अब विचार से हिंसा कर रहे हो तो उस अपराध की भुगतान कौन से हमको ही तो सहना पड़ेगा। इसलिए चोरी, हिंसा, व्यभिचार, ये जो इंद्रियां हैं, अब इन तीनों को परिवर्तित करने के लिए हमारे पास क्या उपाय है? हम चोरी जब करते हैं किसी की संपत्ति में हमको लोभ आता है, रूप सौंदर्य में लोभ होता है, लोभ ही चोरी का भाई है। जीवन में लोभ ना हो तो हम चोरी नहीं करेंगे। तो लोभ कब नहीं होगा? तो संतोष होगा तो लोभ नहीं होगा। तो मन में हमारे पास जितना हमारे अधिकार के वस्तु, प्राणी और पदार्थ है, उतने में अगर हम संतुष्ट हैं तो लोभ नहीं होगा। लोभ नहीं होगा तो चोरी नहीं होगा। संतोष हो जाएगा तो लोभ नहीं आएगा, और लोभ नहीं होगा तो चोरी नहीं। कर्म एक है पर उसके प्रकरण कई होते हैं, श्रृंखला कई होते हैं। भोजन बनानी है तो कारण एक है, क्या? भोजन बनाना। पर उस भोजन को तैयार करने के लिए उपकरण कितने चाहिए? बर्तन चाहिए, वस्तु चाहिए, ईंधन चाहिए, तब कहीं भोजन तैयार होगा। तो उनके कारण को पूरा, कार्य को पूरा करने के लिए कारण को तैयार किया जाता है। इसी प्रकार से हमारे विचार भी होते हैं। इसलिए ये 10 कर्म को हमें अपना परिवर्तित कर लेना चाहिए। आज की परिवेश में हम देखते हैं तो इस दुनिया में आज सही में देखा जाए तो वेद के ऋषियों ने, संतों ने इस जगत में माता पिता को वास्तविक में देव माने। माँ जैसे दुनिया में कोई देवी नहीं और पिता जैसे इस दुनिया में कोई देवता नहीं, और गुरु जैसे इस दुनिया में कोई इष्ट नहीं, भगवान नहीं। और जब तक हम गुरु के शरण में, सही गुरु के शरण की
सानिध्य को प्राप्त नहीं करेंगे तब तक हम अच्छे माँ भी नहीं बन सकते, ना अच्छा पिता नहीं बन सकते। जब तक हमारे जीवन में अच्छे संस्कार ना, आज सभी चाहते हैं कि अच्छे पुत्र हो, अच्छे पुत्रियां। बात तो ठीक है, अच्छे पुत्र और पुत्रियां कब होगी? जब हम अच्छे माता पिता होंगे तब होगा। हम माता पिता अच्छा नहीं होंगे तो हमारे बच्चे कभी अच्छे हो सकते नहीं हैं। कल्पना तो हम करते हैं कि अच्छा होने का, लेकिन हम खुद अच्छा ना हो पाए तो हमारे संतान अच्छा हो सकते नहीं है। इसलिए सर्वप्रथम सदगुरु कबीर साहब उलटवासी में बताते हैं, संतो बोले थे जगमाए, अन बोले थे कैसे तो बनिए, सब ही कोई ना विचारे। पहले जन्म पुत्र का भयो बाप जन्मिया पाछे, अब बाप पुत्र की एक नारी की अचरज हुई काछे। साहेब इस शब्द में शायद नवा बीजक के शब्द प्रकरण का नवा शब्द है, नया दूसरा शब्द है। तो साहेब कहते हैं पहले जन्म पुत्र का भयो बाप जन्मिया पाछे। पहले जन्म पुत्र का हुआ और पिता का जन्म बाद में हुआ। इस बात को कई बार आपके सामने रखा गया है। वास्तविक में कहें तो इस धरातल के तल में ये जीव जो है पहले पुत्र बन के आया। अब पुत्र बनने के बाद वो क्या बनता है? किसी का भाई बनता है। अब भाई बनने के बाद किसी का पति बनता है और पति बनने के बाद फिर वो क्या बनता है? पिता बनता है। कितना नंबर श्रेणी? चौथा श्रेणी में जाकर के पिता बनता है। अब जब तक हम अच्छा माता पिता न बने तो पुत्र कैसे अच्छा होंगे? माँ की संस्कार बच्चों को विशेष करता है, विशेष, क्योंकि माँ की सानिध्यता संरक्षण व्यवस्था बच्चे को ज्यादा देता है। प्राइवेट 9 महीना 10 महीना तो एकदम गुप्त गुफा में हो जाता है। अब गुप्त गुफा में केवल बच्चे का संपर्क माँ से और किसी से नहीं, केवल माँ। माँ सत्संग सुनती है तो बच्चे को भी अच्छे संस्कार मिलता है। माँ लड़ाई झगड़ा में रुचि लेती है तो वहीं से युद्ध प्रारंभ हो जाता है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र महाभारत के युद्ध पेट से ही चालू है। माँ मरने को सोचती है वो बच्चे को प्रभावित करता है। नहीं तो आप लोग माँ को परीक्षा किए होंगे, जो माँ बहुत मीठा खाती है तो बच्चा जब जन्म लेता है तो भी ज्यादा नहीं खाता। आपने परीक्षण किया होगा, है ना? माँ को जिस चीज में ज्यादा रुचि होती है, आज के माता पिता सभी को मोबाइल में ज्यादा रुचि, साथ तो जन्मते साथ बच्चे को मोबाइल चाहिए। और ऐसा परीक्षण कर रहे हैं लोग, माँ को बच्चे को चुपकाने का समय नहीं। रो रहा है बच्चा, थोड़े हम गोदी ले रहे हैं, थोड़ा चुप करा दें, नहीं, सीधे मोबाइल उनके हाथ पकड़ा देते हैं, वो भी ऑन करके, ऑफ करके नहीं, ऑन करके। अब वो बच्चा समझता है कि मुझसे कोई बात कर रहा है या मुझसे कोई, है ना, वो आदि हो जाता है। फिर तो ऐसा समय आ जाता है कि बच्चे का जीना मुश्किल हो जाता है। मोबाइल मुट्ठी में पकड़े पकड़े कई बच्चे सो जाते हैं, ऐसा भी देखने को मिला है। कई घरों में हमने देखी, पूछे हमने कि बच्चा मोबाइल पकड़े पकड़े कैसे सो गया? कहे साहेब जी, अगर उसके हाथ से मोबाइल ले ले तो उठ जाएगा, तो सुलाने के लिए भी मोबाइल चाहिए।
जगाने के लिए मोबाइल चाहिए। मोबाइल में कोई खराबी नहीं है, मैं मोबाइल की निंदा नहीं कर रही, उसका खंडन नहीं कर। मोबाइल अगर सही उपयोग आप करें तो बहुत अच्छी चीज है, पर उपयोगिता से ऊपर निर्भर है, हमारी विचार और भावनाओं के ऊपर निर्भर है। आप देख रहे मोबाइल का क्या हालत है, हम क्या बोल रहे हैं, कैसे हैं, ये सारा विश्व देख रहा है, फेसबुक चल रहा है। तो सज्जनों, सदगुरु कबीर हमें ये बताते, जीवन जीने की कला बताते हैं। बंदे करने आप निवेरा, आप जियत रखो आप कठोर करो मुझे कहा घर तेरा। ऐ बंदे, तुम्हारा का शरीर पाया, थोड़ा अपने बारे में सोच। दुनिया के बारे में तो सोचते सोचते तुम्हारा आधा उम्र खत्म हो गया, कुछ तो अपने बारे में सोच। कई लोग पूछते शायद हम मरकर कहाँ जाएंगे। आपको एक बात बताऊं, मेधावी जो छात्र होते हैं वो जब एग्जाम दिला करके आता है, घर में मम्मी पापा पूछते हैं कि बेटा पेपर बढ़िया गया, बढ़िया, कितना नंबर पाया, तो जितना वो प्रश्न हल किया जाता है नंबर जोड़ के आता है और बता देता है कि मैं 100 में 100 पाया। एक आध प्रश्न छूट जाता है तो कहता है कि मम्मी एक प्रश्न छूट गया तो 100 तो नहीं पर 95 तो जरूर पा जाऊंगा, क्योंकि एक प्रश्न छूट गया। ठीक है, आज जो बच्चे पढ़ने में रुचि नहीं रखते, स्कूल जरूर जाते हैं पर रुचि नहीं है पढ़ने में, एग्जाम भी दिला करके आएगा, उनके मम्मी पापा पूछेंगे कि बेटा पेपर कैसे गया, बढ़िया गया, कितना नंबर पा जाओगे, तो भगवान उनको पता नहीं, वो सीधा भगवान को दिखाता है। और जहां हम गलती करते हैं ना, वहां भगवान खड़ा करते हैं। जहां हम सही काम करते हैं ना, वहां भगवान नहीं खड़ा करते। जहां हम गलती करते हैं, नहीं करने वाला काम करते हैं, वहां हम भगवान को खड़ा करते हैं, उसको जिम्मेदारी ठहराते हैं। और जिस भगवान को आप जिम्मेदारी ठहराते हो, वो कुछ भी करने वाला नहीं। तो यहाँ तक कि एक अनाज की दाना को आप कितनों पाठ पूजा कर लो, अनाज की दाना को चना बना लो, भगवान हम आपके मन हिसाब से पूजा पाठ अनुष्ठान करेंगे तो एक अनाज को एक चना बना सकता नहीं, बना सकता है? तो फिर आपको आशीर्वाद कैसे देना? मेरे कहने का ऐसा भगवान नहीं है, मैं नहीं कह रही, भगवान है, पर उस भगवान को हमने जहां माना है वहां नहीं। भगवान कहीं बाहर नहीं, जिस भगवान के बारे में हम सोचते और विचारते हैं ना, वो भगवान हमारे घर पर है, घर पर है और घट पर है। वेद के ऋषियों ने प्रथम देव माने हैं देवी तो मां, इसलिए वेद के ऋषियों ने पंचदेव का उन्होंने आह्वान किया और साथ ही साथ सदगुरु कबीर साहब ने भी माता पिता गुरुजनों को श्रेय दिया है, क्योंकि इस धरती के तल में लाने वाले हैं तो हमारे माता और पिता। जब माता पिता का सहयोग नहीं होता तो इस धरती में हमें आने का कोई अधिकार है? कोई अधिकार दिला सकता है कोई रास्ता जो हम इस धरती पर आ जाए? वो माता पिता का ही देन है जो हमें धरती पर लाते हैं। और लाने वाले किस ढंग से लाएंगे, कैसे विचार से लाएंगे, कैसा हमको खड़ा करेंगे, वो माता पिता की जवाबदारी। तो ऐसा है, संतों ने कहा है भक्ति बीज पलटे नहीं, जो युग जाए अनंत ऊंच
नीचे घर और करही अहोरे संत का हमारे प्रारब्ध का खेल है। अगर अच्छे कर्म करते करते हमने अपने जीवन की यात्रा को पूरा किया तो बचा हुआ समय में ऐसा संयोग बना देता है कि सत्कर्मी घर में, सत्संगी घर में, सब